मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बीच में फिर से आ गई हूँ आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि हम कक्षा 10 की हिंदी काव्य पढ़ रहे हैं, आज हमारे हिंदी काव्य का 5वां पाठ है, जो हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहाँ तक कि देखा गया है, प्रकृति का जितना ही कोमल और मार्मिक वर्णन हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है, उतना अभी तक किसी कवि ने नहीं किया है। इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इनका जो है जन्म भी कौसानी ग्राम में हुआ था, जो उत्तरांचल में पड़ता है, उत्तराखंड में। तो बोला जाता है कि इनका लालन पालन जो है, इनकी माँ इनके जो है जन्म के बाद तुरंत बाद इनके माँ का देहांत हो गया था। तो इनका लालन पालन जो है प्रकृति की गोद में ही हुआ है, इसीलिए इनको प्रकृति से ज़्यादा लगाव है और ये प्रकृति का बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हैं। तो आइए हम अपने पाठ की तरफ देखते हैं। पाठ का नाम है चींटी। सुमित्रानंद ने चींटी के माध्यम से एक नागरिक को क्या संदेश दिया है, वो इस पाठ से जो है हमें समझने को मिलेगा। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ में क्या है कि कवि जो है पूछ रहे हैं कि चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा, तमकी तागे से हिलडुल, चलती लवपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कनकन कनकन करके चुनती है विरत। इसमें हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने चींटी के जीवन काल को लेकर के एक नागरिक को या एक सामाजिक प्राणी को उसके जीवन के अस्तित्व से ज्ञान करवाया है कि एक सामाजिक प्राणी का मेन अस्तित्व क्या होता है। आइए देखते हैं। पूछ रहे हैं कि चींटी को देखा, कवि प्रश्न कर रहे हैं कि चींटी को देखा कैसी है वह सरल था सीधी, बिरल बिरल होता है दुबली पतली, काली रेखा। चींटी कैसी होती है? एक सरल सीधी सी, बिरल बहुत ही दुबली पतली। बिरल का अर्थ होता है जहां तहां, तो बिरल काली रेखा के समान है। तम का अर्थ होता है अंधकार। अंधेरा। तम की तागे से, चींटी कैसी है? अंधेरे के तागे की, मतलब अंधेरा अर्थात काला, काले तागे से हिलती डुलती रहती, इतनी छोटी है कि वो हिलती डुलती दिखाई देती रहती है। चलती रहती लव पद, छोटे छोटे पदों से। बहुत जब जो है चींटी का आकार छोटा है तो उसके पैर भी बहुत छोटे हैं, तो छोटे छोटे पदों से चलती रहती है। किस तरह? पल 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 का अर्थ है मिनटों मिनटों, मिलजुल करके। चींटी जो है, तो चींटी कैसी होती है कि सरल, एक काली रेखा के समान होती है। तम की तागे, अंधकार के तागे अर्थात काले तागे की जैसी होती है, जो हिलती डुलती रहती, इतनी छोटी है आकार में कि हिलती डुलती नजर आती रहती है। चलती लगभग छोटे छोटे पैरों से, क्योंकि उसके शरीर का आकार छोटा है तो उसके पैर भी छोटे हैं, छोटे छोटे पैरों से पल पल चलती रहती है। पल पल क्षण क्षण भर चलती ही रहती, मिलजुल के एक साथ में। वह है पिपीलिका पाती, वह क्या है? पिपीलिका। पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। संस्कृत में चींटी को पिपीलिका कहते हैं। कवि कह रहा है कि वह देखो क्या है? पिपीलिका पाती। पाती का अर्थ होता है पंक्ति, पंक्ति या लाइन। ये लाइन, तो कवि कह रहे हैं कि वह पिपीलिका पाती है, देखो ना, जरा देखो ना, किस भांति, किस प्रकार से, किस प्रकार की वह पंक्ति है। वह चींटियों की लाइन है। भांति अर्थात प्रकार, किस प्रकार की वो जो पंक्ति है, लाइन है, वो चींटी है, उसको देखो। काम करती, वह काम करती है, चींटी जो है काम करती रहती है। वह संतत का अर्थ होता है लगातार।
चींटी हमेशा काम ही करती रहती है, चींटी लगातार काम करती रहती है। कण कण, कण कण मतलब दाने दाने, कण कण एक कण, इसको बोलते हैं कण या दाना, छोटा सा दाना। कण कण करके चुनती, वह कण कण दाने दाने को चुनती रहती है अविरत, लगातार लगातार दाने दाने को चुनती रहती है। तो इस लाइन में क्या कहा है, सुल्तान पंत जी ने कहा है कि चींटी को देखा, एक इंसान से कह रहे हैं कि आप लोगों ने चींटी को देखा है कि वह कैसी है। वह एक सरल विरल, वह दुबली पतली सीधी सी काली काली रेखा है, तम की तागे सी, एक अंधेरे की तागे से अर्थात काले तागे सी है और हिलती डुलती रहती है। फिर भी चलती लगभग छोटे छोटे पैरों से चलती रहती, पल पल क्षण क्षण वह चलती ही रहती, मिलजुल करके। वह है पिपीलिका पाती, वह किसकी पंक्ति है, वह चींटियों की पंक्ति है। पिपीलिका अर्थात चींटी, देखो ना किस भांति, कभी कह रहे हैं देखो ना किस भांति, देख किस प्रकार से वो लाइन जा रही है चींटियों की। काम करती वह संतत, चींटी क्या करती है, काम करती रहती है, बिना थके हुए लगातार काम करती रहती है। कन कन करके चुनती, कड़ कड़ करके चुनती है अविरत, लगातार लगातार वो दाने दाने चुनती रहती है। फिर देखो क्या कहती है, गाय चराती, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बहारती। चींटी का जीवन देखो कैसा होता है। कभी कह रहे हैं कि गाय चराती, जो है बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि चींटी चींटी भी इंसानों की तरह रहती है, जिस तरह से इंसान में गाय भैंस सब होती है उसी तरह चींटी में भी होती है। तो चींटी क्या करती है, गायों को चराती है और धूप खिलाती है, उनको धूप खिलाती है, बच्चों की निगरानी करती, अपने बच्चों की निगरानी करती है। निगरानी देखभाल, देखभाल अर्थात अब ये जो है गाय चराती है, धूप खिलाती है, ये चींटी कौन सा कार्य कर रही है, सामाजिक कार्य कर रही है। चींटी गाय चरा के मतलब और धूप खिला के एक सामाजिक कार्य कर रही है और बच्चों की निगरानी करती है। चींटी केवल अपने लिए ही नहीं जीती, इसमें जो बताया गया है कि चींटी अपन जो है कड़ कड़ अविरत लगातार कड़ कड़ चुनती रहती है। तो चींटी केवल अपने लिए नहीं, जो है व्यक्तिगत जीवन नहीं जो जीती, वह सामाजिक जीवन भी जीती है। देखो सामाजिक कार्य भी करती है, गाय भी चराती है, धूप भी खिलाती है और बच्चों की निगरानी देखभाल भी करती है, बच्चों का पालन पोषण भी करती है, लड़ती, और इतना करने पर लड़ती भी है अर्य से, इसे लड़ती, वो लड़ती भी है अर्य से, दुश्मन से। अर्य होता है शत्रु, वह शत्रु से लड़ती भी है। लड़ती अर्य से तनिक न डरती, जरा सा भी, तनिक न डरती, जरा सा भी नहीं डरती है। दल के दल, पूरे पूरे दल के दल सेना संवारती, वह भी दल के दल सेना संवारती है। जो है बायोलॉजिस्ट ने बताया है कि चींटी में भी सैनिक होते हैं, यदि आक्रमण हो जाए तो चींटी, जैसे मधुमक्खियों में बताया गया है कि रानी मधुमक्खी होती है, सैनिक मधुमक्खी होती है, इसी तरह चींटियों में भी ये होती हैं, जो पूरे पूरे दल होते हैं। अगर किसी प्रकार की आपत्ति आ जाए तो अपने दल को युद्ध के लिए तैयार रखते हैं। तो कह रहे हैं कि दल के दल, पूरे दल के दल सेना संवारती है चींटी। और देखो यहाँ पर सामाजिक कार्य भी करते हैं, अपना व्यक्तिगत जीवन भी जीती है, बच्चों की देखभाल भी करती है, और यहाँ पर क्या है, लड़ती है, अपनी सुरक्षा भी करती है, सामाजिक कार्य भी करती है, व्यक्तिगत जीवन भी जो है जीती है, और जो है सुरक्षा भी करती है। घर आंगन, और क्या करती है, घर आंगन जनपथ बुहारती, घर को बुहारती है, आंगन को बुहारती है, और जनपथ लोगों से, जहाँ से जिस रास्ते से, पथ का अर्थ होता है रास्ता, और जन लोग, जिस रास्ते से लोग निकलते हैं उस रास्ते को भी बुहारती है, अर्थात साफ सफाई का भी काम करती है। ये चींटी का जीवन है, देखने में इतनी छोटी है और काम इतने बड़े बड़े हैं। फिर कहते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी कैसी प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी, वह मेहनत करने वाला जीव है। चींटी कौन सा जीव है, मेहनत करने वाला जीव, वह सुनागरिक, और वह एक अच्छी नागरिक भी है, क्योंकि वह बच्चों की देखभाल भी कर लेती है और जो है सामाजिक कार्य भी करती है,
शत्रुओं से लड़ने के लिए भी तैयार होती रहती है। इस प्रकार से वह जो चींटी जो है एक सुनागरिक है। देखा, फिर इतना पढ़ने के बाद में कवि ने फिर प्रश्न किया, देखा किसको? चींटी को। देखा आप लोगों ने चींटी को? कैसी चींटी होती है? एक छोटी सी तागे, काले तागे के समान होती है, बिरल होती है, बहुत ही दुबली पतली होती है, हिलती डुलती रहती है। फिर भी वो इतने महान महान कार्य करती है कि गाय को चराती है, धो खिलाती, बच्चों की देखभाल भी करती है, और शत्रुओं से आपत्ति आने पर सुरक्षा के लिए शत्रुओं से लड़ने के लिए भी तैयार होती है, पूरे पूरे दल संभाल लेती है। और घर आंगन और लोगों के चलने का जो रास्ता है उसको भी बुहारती है, अर्थात सामाजिक कार्य भी करती है। कहने का अर्थ है कि चींटी इतनी छोटी होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े कार्य करती है, तो कैसी है? वह श्रमजीवी और सुनागरिक है। तो कभी पूछ रहा है, देखा चींटी को? आपने चींटी को देखा और उसके जी को? उसका जी कैसा है? उसका जी तो ऐसा है कि उसमें सर्वगुण है, समस्त गुण उसमें व्याप्त है चींटी में। कैसा है? भूरे बालों की सी कतरन। ऐसा लग रहा है कि जैसे चींटी अगर एक जगह इकट्ठा हो तो ऐसा लग रहा है कि कोई भूरे बाल काट कर वहां पर डाल गया है। तो चींटी क्या है? भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की कतरन के जैसी है चींटियां। छिपा नहीं उसका छोटापन, इतनी छोटी होने के बावजूद भी चींटी का छोटापन छिपा नहीं। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, कहते हैं, कभी कहते हैं कि वह समस्त, संपूर्ण, पूरी पृथ्वी पर निर्भय होकर, निर्भय अर्थात निडर होकर, बिना डरे हुए, निडर होकर विचरण अर्थात घूमती है, घूमती है, विचरण करती है। श्रम अर्थात मेहनत में, तन्मय होकर के, मेहनत में लीन होकर वो पूरी पृथ्वी पर निर्भय होकर डरती रहती, निर्भय होकर के विचरण करती रहती, टहलती रहती, चलती रहती है। वह जीवन की, चींटी क्या है? जीवन की चिलगी अक्षय। चींटी क्या है? जीवन की एक चिलगी अर्थात चिलगारी, जो बिल्कुल छिपे ना, चमक उठे जहाँ पर निकले। वो कैसी चिलगारी है? अक्षय का अर्थ होता है कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली। कभी ना समाप्त होने वाली एक जीवन की चिंगारी है चींटी, क्योंकि चींटी में इतने गुण हैं। अब देखो क्या है, वह भी क्या देही है तिल से, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न डरती। यहाँ पर कभी क्या कह रहे हैं कि वह भी क्या चींटी, वह भी क्या देही है तिल से, किसकी देही? चींटी की देही, चींटी का शरीर, देही अर्थात शरीर होता है। चींटी का शरीर कैसा है? तिल के समान। हमारे यहाँ पर एक अनाज पाया जाता है तिल, बहुत छोटा होता है, काला, जिससे तेल निकालते हैं। तो तिल के समान, बहुत ही सूक्ष्म उसकी देही है, बहुत सी छोटी, तिल के जैसे उसकी देही है, प्राणों की, और उसके प्राण कैसे हैं? प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, उसके प्राण कैसे हैं? रिलमिल झिलमिल होते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई फूंक दे तो चींटी उड़ जाएगी, इतनी हल्की होती है। लेकिन फिर भी चींटी को हमारे जो है बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि चींटी अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा लेती है, क्योंकि वह बहुत ही मेहनती होती है। दिन भर में वह मीलों चलती है, क्योंकि चींटी के अनुसार, चींटी के कद और काठी को देख करके उसकी चाल को मीलों से जो है तुलना की गई कि वह दिन भर में मीलों चल डालती है। और अथक कार्य से, कार्य कैसा हो? अथक, बहुत बड़ा, जो उस कार्य से कभी नहीं डरती है। चींटी जो है एक ऐसी प्राणी है कि वह किसी भी कार्य को जितना भी छोटा और बड़ा कार्य हो, लेकिन वो कभी भी डरती नहीं है। अथक कार्य से वो कभी नहीं डरती, मतलब परिश्रम से तो कभी डरती ही नहीं है। ये चींटी का जीवन काल है। तो हमारे सुमित्रानंद पंत जी ने चींटी के माध्यम से हमको संदेश दिया है कि चींटी एक इतना छोटा प्राणी होने के बावजूद भी वो अपने सभी सामाजिक, व्यक्तिगत और जो है समस्त कार्यों को अपने तरीके से करती है, और लगातार हमेशा काम में लीन रहती है। सारे कार्य एक अच्छे नागरिक की तरह जो है चींटी जीते हैं। तो चींटी के जीवन काल से
संदेश दिया है हमारे कवि ने कि हम तो एक मनुष्य हैं, चींटी से हम शिक्षा लेकर के अपने जीवन को जो है सार्थक बनाएं। ये संदेश चींटी के माध्यम से हमारे सुनीतानंद पंडित जी ने हमको दिया है। अब इसी के साथ में हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम चंद्रलोक में प्रथम बार कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।